दबा देगी, पूरी उम्र ही निकल जाती है कि वो मेडिसिन का मतलब ये नहीं है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बिना दवाई के पेट से रिलेटेड समस्या। नमस्कार, आज हम बात करेंगे पेट से रिलेटेड समस्या। जिन लोगों को खाना न पचता हो, गैस बनती है, बदहजमी रहती है, कुछ लोगों को ये समस्या है कि उन्हें खाना खाते ही टॉयलेट जाना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है, या जिनको IBS की प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में अभी हम एक एक करके बात करेंगे। पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के। आमतौर पर अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसको मेडिसिन लेके भी ठीक किया जा सकता है, बट मेडिसिन से क्या होता है, प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, उसके लक्षण दब जाते हैं। वो जो बीमारी होती है शरीर में वह दब जाती है। आप इसको ऐसे मान लीजिए जैसे कहीं से आपको बदबू आ रही है और आपने देखा कि ये बदबू यहाँ से आ रही है। आजकल फैशन है कि वहाँ पे डिओ डाल देते हैं, रूम फ्रेशनर, परफ्यूम छिड़क देते हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए वह बदबू आना बंद हो जाती है। जब तक वह वहाँ पर रहेगी उसकी बदबू खत्म नहीं होगी। ठीक है, वो बदबू उस खुशबूदार परफ्यूम की वजह से कम हो गई है। ऐसे ही आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए शरीर में कोई प्रॉब्लम है, शरीर में कोई बीमारी है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन मीन्स मेडिसिन का मतलब अगर आप उसके लिए एलोपैथी दवाई लेते हैं, परफ्यूम की तरह वह काम करेगी, वह उस परफ्यूम की तरह काम करेगी जो उस बदबू को दबा देगी। लेकिन जब तक वह परफ्यूम की खुशबू रहेगी तब तक ही वह आपको कम आएगी, उसके बाद फिर से वह बदबू आना शुरू हो जाएगी। सेम यही चीज होती है। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड। आज हम पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ अगर देखी जाए तो पेट से स्टार्ट होती है। क्योंकि खाना, इसके लिए आज हम 4 ऐसी बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपकी यह समस्या आप चाहें तो यह जड़ से खत्म हो सकती है। सबसे पहले आपको कोज को जानना होगा। आपको अपने आप को सुबह से रात तक ऑब्जर्व करना है कि मैं अपनी डाइट में क्या ले रहा हूँ या ले रही हूँ। ऐसा कौन सा खाना है जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा मैं क्या खाता हूँ कि इसको खाने के बाद मेरे को लूज मोशन हो जाते हैं, या वोमिट हो जाती है, या खट्टी डकारें आने लगती हैं। अगर आप अच्छे से अपने आप को देखोगे आपको समझ में आ जाएगी ये चीज। कोई इसमें हो सकता है आपको यह प्रॉब्लम डेयरी प्रोडक्ट से हो। डेयरी प्रोडक्ट में जैसे दूध, दही, पनीर, जो भी चीजें हैं, हो सकता है इनमें से किसी चीज से आपको ये परेशानी हो रही हो। सेकंड नंबर पर आता है एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल से आने वाली जो भी चीजें हैं, उसमें मीट हो सकता है, दूध, जो भी एनिमल से हमें मिलती है वो इसमें सारी आती है। थर्ड नंबर पर आता है गेहूं। गेहूं के कारण भी बहुत से लोगों को एलर्जी हो जाती है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन होता है। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको पूरी उम्र ही निकल जाती है कि वो एलर्जी, उनको गेहूं से एलर्जी होती है, लेकिन वो इस चीज को पकड़ नहीं पाते हैं। वो कहेंगे कि मैंने तो सिर्फ एक रोटी ही तो खाई थी और तो मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन उनको ये चीज ये समझ नहीं आएगी कि मुझे गेहूं से भी एलर्जी हो सकती है। इसके बाद रिफाइंड चीजें, जितनी भी रिफाइंड चीजें हैं उसमें ऑयल भी आ सकता है, रिफाइंड ऑयल, चीनी भी रिफाइंड में आती है, जितनी भी पॉलिश वाली चीजें हैं वो सारी चीजें रिफाइंड में आती हैं। उसके बाद पैकेट बंद चीजें, डिब्बा बंद चीजें, इसमें नमकीन, बिस्किट या जो भी प्रोसेस फूड होता है जो डिब्बों में बंद होता है, पैकेजिंग फूड होते हैं, वो सारे हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। आप इनमें से किसी भी चीज जो भी आप खाते हैं, आपको अपने आप को चेक करना है कि मैं क्या क्या अपनी डाइट में इन सब चीजों में से मैं ले रहा हूँ। आपको एक एक करके इन चीजों को स्किप करना होगा। स्किप ऐसे करना होगा कि इस खाने को छोड़कर देखिए। अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको अगर दूध से एलर्जी है, हो सकता है अगर दूध पीने से, मान लीजिए आपने दूध लिया है, दूध को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कम से कम 15 से 18 घंटे में दूध डाइजेस्ट होता है। मान लीजिए आपने दूध पिया और उसके थोड़ी देर बाद आपने कोई फ्रूट खा लिया, तो क्या होगा, आपको या तो लूज मोशन हो जाएंगे, या खट्टी डकारें आएंगी, या आपको वॉमिट हो सकती है। फिर आप कहेंगे कि फ्रूट खाने से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। ये प्रॉब्लम आपको फ्रूट खाने से नहीं हुई है, आपकी बॉडी में जो पहले से, आपके पेट में जो पहले से
दूध था, उसके बाद जो आपने फ्रूट खाया है उसके कारण आपको वॉमिट हुई है या जो भी प्रॉब्लम आपको हुई है, इसको आप चेंज करके देखिए। आप दूध बंद करके देखिए और फ्रूट आप रेगुलर खाइए, तो आप देखेंगे कि आपको अपनी हेल्थ में सुधार मिलेगा। ऐसे ही इन चीजों को आपको सबसे पहले अपने कोच को देखना है कि क्या कारण है, मैं ऐसा क्या खाता हूँ या खाती हूँ जिसके कारण मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यही होता है कि बार बार उनका पेट हमेशा खराब ही रहता है, लेकिन वो उसके कारण को नहीं समझ पाते हैं। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है कि हमें खाना क्या है। आपको सबसे पहले फ्रूट डाइट पर आ जाना है। आपको दोपहर 12 बजे तक फ्रूट डाइट लेना है। फ्रूट्स में आप जो भी सीजनल फ्रूट हो, 2, 3, 4 जितने भी जो भी फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं, पेट भरकर आपको फ्रूट्स खाने हैं। आप अगर मान लीजिए एक दिन में 3-4 फ्रूट्स नहीं खा सकते, जो भी आपको पसंद हो, आप यहाँ फ्रूट से मतलब ये है कि आपको अपना पेट ना कि पराठे, पूरी या उपमा, पोहा इन सब से नहीं भरना है। आपको अपना पेट फलों से भरना है और फल भी कितने लेने हैं जितना आप पेट भर के खा सकते हैं। वैसे तो इसका मेजरमेंट ये होता है कि मान लीजिए आपका 70 kg वेट है तो आपको 700 ग्राम फ्रूट्स खाने चाहिए। ये एक मेजरमेंट होता है, ये एक तरीका होता है फ्रूट्स खाने का। उसके बाद दोपहर को लंच करने से पहले आपको एक प्लेट सैलेड की भी खानी है। दोपहर को जब आप लंच करें उससे पहले आपको 10-15 मिनट पहले आपको एक प्लेट सैलेड की खानी है। उसके बाद आप अपने लंच में जो भी आप खा सकते हैं, आपने लंच में जो भी आप खाते हैं नॉर्मली अपने घर में, दाल, सब्जी, रोटी जो भी आप खाते हैं, आप उसको आराम से खाइए। फिर जो भी आपका मन करे आप वो खाना खा लीजिए। एकदम से आपको अपनी डाइट में चेंज नहीं करना है। अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं उसके लिए आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स को ऐड करना होगा। सबसे मेन बात, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोगों का खाने का टाइम ही चेंज हो गया है। हम ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, बस जब मन किया तभी हम खाने बैठ जाते हैं। आप किसी भी टाइम आप देखेंगे, रात को मान लीजिए रात को 10 बजे खा रहे हैं, 12 बजे खा रहे हैं। बताइए, जब कोई व्यक्ति सो रहा है और मान लीजिए आप सो रहे हैं और अगर आप सोते हुए आपको उठाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? एक बार को आपको गुस्सा जरूर आएगा, चिड़चिड़ापन होगा आपको। जैसे पूरे साल में ऋतु आती हैं, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, ये सब ऋतु आती है, ऐसे ही हमारी बॉडी की भी एक सर्केडियन क्लॉक होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं। जैसे हमारी जो पैनक्रियाज है, हमारी पैनक्रियाज सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक काम करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमें सूरज छिपने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे लॉजिक यही है। अब अगर ज्यादा ही साइंटिफिक वे में किसी को समझाएंगे तो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए नॉर्मली हम अपने आसपास की चीजों से जोड़कर समझाने की कोशिश करते हैं कि सूरज छिपने तक खाना क्यों खाना चाहिए। क्योंकि जो हमारी पैनक्रियाज है वह सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक जागती है, उसके बाद वह सो जाती है। जब पैनक्रियाज ही सो जाएगी तो उससे जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा, जो हमारे खाने को पचने में काम करता है, वह हार्मोन्स उससे सिक्रेट नहीं होंगे। पैनक्रियाज तो सो गया है, उससे हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं हो रहा है। जो हार्मोन्स हमें चाहिए खाना पचाने में वो नहीं निकलेंगे उससे, तो हमारा खाना पचेगा कैसे? वो फिर और सीधी सी बात है, फिर वो सड़ेगा। इसीलिए रात के 8 बजे के बाद खाना अगर आप खाते भी हैं, क्योंकि आजकल फैशन है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, हम तो जी रात को 11 बजे तक हमारे यहाँ डिनर होता है। हम तो बहुत मॉडर्न लोग हैं, हम तो इस टाइम ये खाते हैं, हम इस टाइम ये खाते हैं। ये समझिए आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप सीधा अपनी बॉडी में जहर डाल रहे हैं, जो आप आने वाले समय में अपने आप को बीमार करने के लिए तैयार कर रहे हैं। आपको सोचने की बात नहीं है, आपको सीधी सी बात है। इसीलिए कहा जाता है आप खुद इन चीजों को महसूस कीजिए। सुबह आप उठेंगे, आपको खूब तेज भूख लगेगी। वो भूख क्यों लगती है? क्योंकि सूरज निकलने के
1 घंटे के बाद। और वही टाइमिंग हमारे पैनक्रियाज के जागने की होती है 8 बजे। इसीलिए नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए बता दिया जाता है कि सूरज निकलने के 1 घंटे के बाद हमारी जो जठराग्नि है वो तेज होने लगती है, क्योंकि हमारी पैनक्रियाज से जो हॉर्मोन्स है उनका सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक हमारा पैनक्रियाज अच्छे से कार्य करता है। इसीलिए आपको अपना टाइम भी चेक करना है कि आप कहीं गलत टाइम पर खाना नहीं खा रहे हैं। ये भी आपके पेट की, ये भी आपकी प्रॉब्लम्स की, ये भी आपकी समस्याओं की जड़ हो सकती है और इन चीजों की तरफ किसी का ध्यान जल्दी से नहीं जाता है। आज हमने बात की पेट की समस्याओं को लेकर कि अगर पेट में कोई भी समस्या है उसको आप खुद आप अपने डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, कैसे आप उस प्रॉब्लम को जाने, क्या खाकर आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और कैसे अपने शरीर को हमेशा के लिए हेल्दी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगी हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। बट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तभी ही करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।